प्रणाम। हरे मेरे कृष्णा। प्रणाम। राधे राधे। राधे 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 हरे राधे। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे राधे कृष्णा। राधे। दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे त्वं नय मां शरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की याचना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्रीमद भागवतक मरीचि माला तदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं वैष्णव के चरणों में यथायुग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारी जो purevakti.com है ना, उसमें यदि सबसे ज़्यादा डाउनलोड पुस्तक कौन सी हुई है तो वह है भागवतक मरीचि माला ना। इसकी अद्भुत महिमा इसलिए है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ललिता जी अर्थात स्वरूप दामोदर के आदेश से इसमें श्रीमद् भागवत के जो श्लोक थे 20 किरणों में समाहित कर लिए। तो प्रयोजन तत्व चल रहा है। प्रयोजन तत्व हम बहुत क्लियर हो रहे हैं इस बात पे। अभिदेय हम जितने व्रत उपवास साधन भजन नाम जप इत्यादि कर रहे हैं, ये हमारे सब अभिदेय हैं। संबंध भगवान से हमारा हो ही चुका है और प्रयोजन हम पाना क्या चाहते हैं तो भगवान से पाना चाहते हैं। भगवान जो राधा कृष्ण है ना, तो भगवान सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात उनकी सत्ता है, चित्त वो चिन्ह मात्र है और वो आनंद स्वरूप है। लेकिन बहुत से लोग सत्य तो सम्मान लेते हैं, भगवान की सत्ता है, पर उनका रूप में सबको कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो वेद शास्त्र और उपनिषद इत्यादि नहीं पढ़ते। नहीं, भगवान ऐसा नहीं, ऐसा है। साईं बाबा भी तो भगवान है, ईसा मसीह भी तो भगवान है, देवी जी भी तो भगवान है, गणेश जी भी तो भगवान है, क्योंकि उन्होंने एक शास्त्र उठाया ही नहीं, उनको पढ़ाई नहीं, पढ़ना चाहते भी नहीं है। तो जो दुर्गा देवी है ना, इस संसार में ऐसे लोगों को तो देखो, इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ लो। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं और किरणें सूर्य के चारों ओर बाहर घूमती रहती हैं। अब वो किरणें जो निकल गई वो सूर्य में प्रवेश नहीं कर सकती, किसी हालत में प्रवेश नहीं कर सकती। उन किरणों से फिर छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, अणु परमाणु जिनको बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान की तटस्था शक्ति से जीव निकलते हैं। हम सब अब कहते कौन से जीव निकलते हैं? जितने भी, चाहे मुक्त जीव हो चाहे बद्ध जीव हो, सब वहीं से निकले हैं। जीव मात्र वहीं से निकला है। तो जो बिरजा नदी के ऊपर है उसकी सृष्टि बलराम भैया के हाथ में है। वहाँ पे बलराम जी देखते कि क्या करना क्या नहीं करना, धाम देख लो, कुछ भी देख लो, वो बलराम जी संकर्षण तत्व वहाँ पर है। लेकिन जो बिरजा नदी के नीचे है वहाँ पे दुर्गा जी को कह रखा है कि तुम ये जगत बनाओ। तो वो जो जीव है इस जगत में आ पड़े हैं, तो वो जो स्वर्ग है वो इसी के नीचे है ना। स्वर्ग, नरक, महलोक, तपलोक, ब्रह्मा के लोक तक, ये सब इसी, हमने पढ़ा था ना तृतीय स्कंध में कि वो 14 लोग जो ब्रह्मा जी की नाल से निकला हुआ है, कमल नाल से। तो अब ये जीव है, अब जीव भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, और फिर कुछ हाथ में नहीं रह रहा है, कुछ हाथ में नहीं रह रहा है। बड़ी दुर्गति है, दुर्गति। तो या तो जीव बहुत परिस्थिति से घबरा के भगवान की ओर भागता है,
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु चार भगवान की तरफ भागते हैं। तो कोई कोई सुकृति बन जाते हैं। सुकृति में भी कौन सी वाली सुकृति? जो भक्ति की ओर उन्मुख करने वाली है। पुण्य वाली जो सुकृति है वो तो पुण्य क्षीण होने पर यहीं पे आना पड़ा इस संसार में। तो जो प्रयोजन तत्व है वो बड़ा प्यारा तत्व है, बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें हमारे आराध्य जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है भगवान श्री रस ही एव अयम लब्धवा आनंदी भवती। जीव उस रस को प्राप्त करके आनंदित हो जाता है। परम मेरे है ना, मेरे भगवान है, कोई कुछ कर लो, हम तो ठाकुर जी के हैं, तू कर ले, कितना बुरा करेगा, चल कर ले। और बताऊं, भगवान के लोगों को ये भरोसा होता है कि मेरे साथ भगवान खड़े हैं, इसलिए वो विचलित नहीं होता। बाकी सब तो खाली मजाक बनाते हैं। हाँ देखेंगे तुम्हारा भगवान क्या करेंगे, हाँ देखेंगे तुम्हारा भगवान क्या करेंगे, तेरे को दिखाने के लिए ही है, चल। तो ऐसे रावण भी रहा, कंस भी रहा, इन लोगों को भगवान का विश्वास नहीं हुआ और बड़ी दुर्गति इनकी हुई। ये लोग वो है जो मजाक बना। हम लोगों के जीवन में ऐसी रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, मारी सब भरे पड़े हैं। और कितनी लेडीज भी ऐसी हैं जिनको समझ लेना चाहिए कि ये सुपर्णखा है, मंथरा है, यही सब हमारे आगे पीछे घूम रही हैं, जो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। घर घर में ऐसे, तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने भजन को और बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा। तो भगवान, अच्छा दुख देने की बात क्यों आई है? जैसे कि हम पांडवों की उसमें भी सुनते हैं ना, दुख, कुंती जी कहने देते रहो, क्यों? आप दिखते हो, दुख में नाम भगवान का बहुत निकलता है। तो हे भगवान एक बात बताओ, आपने कहा है कि नाम जपो, हम नाम जप रहे हैं, हम नाम जप रहे हैं। आपने कहा है ये, अच्छा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि 16 माला जपो, कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा, क्योंकि 16 अक्षर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8 और हरे राम हरे राम। तो जहाँ पर जितने अक्षर होते हैं उतनी माला कम से कम जपनी चाहिए, ऐसा विधान है, ये शास्त्रों का विधान है। तो 16 अक्षर तो 16 माला होनी चाहिए। जहाँ पर 5 अक्षर तो 5 माला तो जपो कम से कम। 1 अक्षर वाले ओम ओम करते रहें, कोई बात नहीं है, वो 2 माला कर सकते हैं। तो हम ये जो भजन कर रहे दिन रात नाम जप रहे हैं, तो मैं बहुत पहले जब जाती थी ना संतों के यहाँ पे, तो मैं डोंगरे जी महाराज के यहाँ पे कोई कह रहा था कि 3.5 करोड़ नाम जप लो, फिर तुम्हारे सब पाप पुण्य क्षीण हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब एक बात है कि 16 माला करके जाने 3.5 करोड़ कब पूरे होंगे मालूम नहीं। एक लाख नाम जपो रोज, तो कितने होंगे? 365 लाख होंगे। फिर 365 लाख में कितने, अब तुम काउंट करना, जिसकी मैं सच्ची हो, 3.5 करोड़ में यदि कोई 1 लाख नाम जपेगा तो कितने वर्ष लगेंगे, और कोई 16 माला जपेगा तो कितने वर्ष लगेंगे, है ना। उसके बाद भगवान कृष्ण की अनुभूति होगी। जहाँ पे अनुभूति नहीं है, कृष्ण नहीं है। अनुभूति है तो कृष्ण है, रियलाइजेशन नहीं है। जिस दिन रियलाइजेशन हो जाता है उसी दिन तो संसार छूटता है। हम भजन तो बहुत करते हैं, रियलाइजेशन नहीं है, जरा भी नहीं है। तो रियलाइज करेंगे। तो अभी हम ऐसे जपते जपते हम चले गए, फिर और जपना है तो ठीक है, मैं कहती हूँ कृष्ण चलो मैं 16 माला जपती हूँ। अब मैंने इतनी बार कृष्ण बोला, उसको कौन गिनेगा? तो कृष्ण कहते मैं गिनूंगा। हम लोगों ने कीर्तन गाया, भगवान की महिमा गाई, उसमें भी तो जपा कि नहीं जपा? तो इसलिए कहा अनुक्षण जपो, नित्य निरंतर जपो। अब यहाँ पे भेद आ गए, डिफरेंसेस आ गए। रूप गोस्वामी भजन कर रहे हैं और भजन करते करते एकदम पछाड़ खा के गिर जाते थे, याद आ जाती थी नित्य जगत की। और एक बात बताओ, मुझे बताओ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम रोज जप रहे हैं, 3 लाख नाम। और हमारे प्रभुपाद जी के लिए तो आया है कि उन्होंने 10 वर्ष 100 कोटि नाम जपा, 100 करोड़ नाम जपे।
10 वर्षों में। उसके बाद प्रचार के लिए निकले वो। उसके बाद अब हरिदास ठाकुर ने इतना नाम जपा और फिर भी 22 बाजारों में उनको मारा गया। प्रभु महाप्रभु तो थे ना, रक्षा कर लेते, क्यों नहीं करी? और जब जगाई मधाई उनको मारने लगे हैं तो जाके महाप्रभु से शिकायत करी, नित्यानंद ठाकुर को बचाओ। तो महाप्रभु आए हैं। तो ये अच्छा, उनको ये बताया कि उनको चोट बिल्कुल नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे कि फूल जड़ गए हो। और खुद महाप्रभु ने उनके शरीर को उठा करके 12 तिलक किए हैं और उनको गंगा जी में स्नान कराया है। गंगा जी में उनको डुबकी लगवाई, वहाँ पे संस्कार किए हैं। तो ये जो हिसाब किताब है ठाकुर जी का, सब प्रयोजन तत्व है। कृष्ण जिसका जितने परिमाण में भजन है उतने परिमाण में समझ है। समझ घुस जाती है उसके अंदर धीरे धीरे धीरे, और वो बहुत ऊंचा उठ जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। वहाँ पे फिर हिसाब किताब भगवान के साथ चलता है, संसार के साथ नहीं। संसार के लिए थोड़ी प्रूव करना है हमें कि हमारा भजन क्या है या हम क्या है क्या नहीं है। और हमें तो भगवान ने कहा संसार को भाभी मत दो, तेरा तब ये सुनिश्चित बन के रहो, कोई जरूरत नहीं इनको कुछ दिखाने की। तो इस तरह से प्रयोजन तत्व, भगवान से प्रेम होना, इसी पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक 13 है। प्लीज टेल मी। हाँ 155 पेज 13 श्लोक 12 तक। अच्छा, तो यहाँ पे श्री नारद प्राचीन बरही राजा से कह रहे हैं, कौन से स्कंध में? चौथे में। अभी आएगा 29 में, हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? सावई प्रियतमाश्चात्मा यतो ना भयमन वपि इति वेद स वै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरि। ये श्री हरि ही प्रियतम आत्मा है, आत्मा की आत्मा। यही बात याज्ञवल्क्य ने मैत्र से कही। अरे मैत्र, यहाँ कोई किसी का प्रिय नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए सब सबके प्रिय होते हैं, अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है। मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, यहाँ स्वार्थ के लिए ही, यहाँ कोई किसी का प्रिय नहीं होता। वैसे तो 90% लोग तो आपस में झगड़ा ही करते रहते हैं, कंपटीशन रहता है, भाई के लिए किया, बहन के लिए किया, भाई भाई के लिए, माँ बाप से लड़ते रहते हैं। ये सब तो संसार में चलता ही रहता है, क्योंकि स्वार्थ है ना। मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। यहाँ कोई किसी के लिए करने ही नहीं आया है, अपने लिए करवाने आए हैं। और हम मूर्ख हैं जो उनको करते हैं। जिसको इतने दैहिक सुख चाहिए, खाना पीना सोना, उसी की पूजा कर रहे हैं। हम मूर्ख हैं क्या? और मनोरामी, उसको मन को अच्छा लग रहा है, अरे आरती मत करो, मेरे को नींद आती सुबह सुबह, सोचा मत सो, टीवी देखेंगे। ये सब, ये पूरा संसार ऐसी भरा पड़ा है। तो यहाँ पर अपने सुख के लिए कोई किसी का, तो साफ बताया है कि सबको अपनी आत्मा ही प्रिय होती है। अच्छा, उनका भजन स्वाभाविक है। तो जो हमारी प्रिय आत्मा है, जो हमारे अपने हैं, वो एकमात्र परमात्मा भगवान है। उनका भजन स्वाभाविक है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के भय का कारण नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता, बल्कि सारे भय भाग जाते हैं। जहाँ तक कि मृत्यु से हर कोई डरता है। मैं मर जाऊँ तो क्या होगा, अरे कितनी बार मर गए, क्या होगा, कुछ नहीं, हजारों लाखों बार मरते ही रहते हैं। कृष्ण प्रेम सूर्य है तथा भक्त उस सूर्य की आशित किरण में उपस्थित परमाणु सदृश है। कृष्ण सूर्य के समान है और भक्त जो उनकी किरणें निकल रही हैं सूर्य की, उसी प्रकार से किरणों में जो अणु है, परमाणु है, भक्त उनके समान है। हमेशा भक्त भगवान से कनेक्टेड है। माने तो ठीक है, नहीं माने तो जाके दुर्गति, और कुछ नहीं। इनका परम
इनका परस्पर का संबंध अति घनिष्ठ है। भक्त का और भगवान का बहुत गहरा संबंध है। जो इस संबंध को जानता है वही विद्वान होने के कारण गुरु पदवाची होता है। तो इसमें श्लोक में आया वही क्या होता है, विद्वान स गुरुर हरि ही, गुरु विद्वान, गुरु हरि। अच्छा, साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु साक्षात भगवान के समान है। किस लिए? कि वो भगवान का रास्ता दिखाते। गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान नहीं है, भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोया है और रास्ता दिखाया है। यदि भगवान होगा तो क्या करेगा? रासमंडल में जाएगा, बैठेगा? सब वो तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं है। आचार पाठ का हमें अनुसरण करना है। इन आचार्यों ने खूब अनुभव कर करके हमें बातें बता दी हैं। देखो तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यही बात युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा। यक्ष पानी नहीं दे रहे हैं, सब पानी सूख जा रहा है सब भाइयों के लिए। युधिष्ठिर को रोक लिया। बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे आश्चर्य यही है कि हम सबको मरते हुए देखते हैं पर हम सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। तो परमात्मा से प्रेम होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। जो यह जानता है वही विद्वान होने के कारण गुरु है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में मधुर प्रीति के विषय में भगवान दुर्वासा से कहते, खुद भगवान कहते, भगवान दुर्वासा से कह रहे कब? जब महाराज अम्बरीश इनको बचने के लिए दुर्वासा जब भगवान तक पहुंच गए, शंकर जी ने मना कर दिया, अरे उनके आगे हमारी चलती है क्या, क्यों हमारे पास आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो क्या, किससे जूझ रहे हो तुम? तो फिर भगवान के पास गए। भगवान ने तब कह दिया अहम भक्त पराधीना दुर्वासा, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, भक्त कहे जैसा मैं करता हूँ। मैं तो पहले से वहां पर सुदर्शन चक्र लगा रखा है, उनकी रक्षा चल रही है। तो मयि निर्वद हृदयाः साधवाः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या शस्त्रया सत्पथिं यथा। मधुर ब्रजरस भजन में ही सर्वश्रेष्ठ प्रीति भाव है। कौन कह रहा है? दुर्वासा से भगवान कह रहे हैं। मधुर ब्रज रस भजन में ही, ब्रज का जो रस है, ब्रज जहाँ भगवान श्री कृष्ण ब्रज ब्रजती चलते हैं, रहते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, जो ब्रज मंडल में आपने जन्म लिया, तो जहाँ पर आप चलते फिरते हैं, तो वहाँ उस मधुर ब्रज रस भजन में ही सर्वश्रेष्ठ प्रीति भाव है। तो मधुर रस का जो भजन है, गोपियां हैं, इन गोपियों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? राधा कृष्ण को ये देखती हैं, क्योंकि वहाँ पर सौंदर्य बहुत है, वहाँ पर कैशोर अवस्था है, वहाँ पर अभी अभी कुमार अवस्था गई है और वहाँ पर उनके शरीर में कैशोर अवस्था प्रकट हो जाती है। कैशोर अवस्था में देखो क्या सौंदर्य होता है। अच्छा, उधर तो कोई दाढ़ी हुई है, सब तो होता नहीं है कि चलो भैया मुझ के छोटी सी रेखा, वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वहाँ पर आंखों से, यदि वो आंखों में ऐसी चमक निकलती है कि रास्ता दीप्यमान हो जाते हैं। जब भगवान अर्जुन को लेकर के लोकालोक पर्वत पर पहुंचे, वहां पे देखा कि वहां सूर्य कुछ नहीं है, भगवान की जो रथ खिंच रहा है और भगवान के शरीर की चमक से सब कुछ चमक रहा है। ऐसी सुंदर राधा जी का है, स्वर्ण लता के समान, विद्युत लता के समान, एकदम सुंदर है। तो अब वो राधा जी है, वो जहाँ जहाँ जाती है सब देखते ही रह जाते हैं, इधर उधर जाती है। तो वो भी कितना सुंदर, ये दोनों का प्रेम है, ये कितने दोनों सुंदर है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, इतनी माधुरी बरस रही है, अंग अंग से छटा निकली पड़ रही है। तो ऐसे जो प्रीति भाव है, मधुर प्रेम रस, मुझ में निर्बद्ध हृदय, मेरे अनन्य प्रेमी, निर्बद्ध हृदय, अर्थात जिनसे हृदय मेरा बंध गया है। वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। तो ऐसे मेरे अनन्य प्रेमी जो मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते,
ऐसे साधु समदर्शी होते हैं। ये समदर्शी होते हैं अर्थात किसी को अपना पराया नहीं समझते, ऊपर नहीं समझते, मेरा ये पराया, ये इसका, ये उसका, ऐसा भाव नहीं रखते, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करते हैं ना। प्रीति द्वारा निर्बद्ध हृदय में भक्त मुझे आश्चर्यजनक रूप से वशीभूत कर लेते हैं। तो प्रीति के कारण निर्बद्ध, जो अच्छी तरह से प्रेम की रज्जु से मुझे बांध लिया है तो मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता है। तब वो श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों की स्तुतियां भी मुझे आकर्षित नहीं करती। जिस तरह से गोपियां कमर पे हाथ रखकर तिरछी तिरछी निगाहों से मेरी भर्त्सना करती हैं, मुझे ताड़न करती हैं, अरे धूर्त, ये प्रेम है तो गालियां हैं? नहीं, इतना प्रेम है ये विचार ही नहीं करती वैदिक मार्ग का, आर्यपद का मेरे आगे। और बासरे रश्मि जो गोपियां हैं, मैं क्या, मुझे नाच नचा लेती हैं, छछियावर छाछ पे नाच नचा लेती हैं। तो इनसे ये मुझसे वशीभूत कर लेते हैं। सत स्त्री जिस प्रकार सतपति को वश में कर लेती है। अब ये ध्यान रहे, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पति चरित्रवान है, जो भगवान श्री राम के समान है, पति मतलब रक्षा करता है अपनी पत्नी की, उसका भरण पोषण करता है, उसे खिलाता पिलाता है, उसका सही प्रकार से देखभाल करता है, उसको समाज में सम्मान देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ये ना पूज्यन्ते तत्र विफला, सबके लिए। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ सारे कार्य विफल हो जाते हैं। नारी लक्ष्मी स्वरूपा है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह से सतपति होता है, ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए। यदि पति सत नहीं है और यदि पत्नी उसकी सेवा नहीं करती तो उसको कोई पाप नहीं लगता। चरित्रहीन, शराबी, जुआरी, तम्बाकू खाने वाला, पत्नियों को मारने पीटने वाला, ये पति नहीं होते, क्योंकि पति की परिभाषा में आते ही नहीं ना। यदि वो रक्षा करता तो पति है। तो इसी प्रकार से ऐसे सतपति की, सत स्त्री, ये भागवत में साफ लिखा है, स्त्री भी व्यभिचारिणी ना हो, सत स्त्री हो, और पति भी वैसा हो। तो ये, और मानो स्त्री कितनी भी सती क्यों ना हो, और पति एक नंबर का बेवकूफ है, महामूर्ख, ना कमाता ना धमाता है, वो क्या जानेगा प्रेम क्या होता है? वो ये सब चीजों को क्या समझेगा? एक सुंदर सी कथा आती है छोटे बच्चों के लिए, 9-10 के बच्चों के लिए। एक घर बनाती है, एक लड़की सोचती है कि अपने पैर बिछा लेती है रेती पर और रेती डालती है, ये मेरा घर का आंगन होगा, और वहाँ पे पड़े ईंटों से ये मेरा घर होगा, यहाँ कमरा होगा, यहाँ ये होगा, और यहाँ पर ये जो लड़का है ये मेरा भविष्य में पति होगा, हम लोग इस घर में रहेंगे। और वो लड़का आता है और आकर के अपने पैर से उस घर को तोड़ डालता है। उसका मन बिदक कर रह जाता है। 80% स्त्रियां तो ऐसी ही जीती है ना। तब सच्चे पति कौन है? कृष्ण। वहीं से चितवल मिलेगा। जितना गहरा भजन होगा, नाम जब जितना अधिक होगा, जिस समय सोच लो कि हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, तो समझो कि हमारे मन में संसार की कोई आसक्ति आ गई है, संसार के कोई आकर्षण आ गए हैं जिनको हम पाना चाहते हो भगवान को भूलकर। ये कड़वा सच है। भजन में मन क्यों नहीं लग रहा? कुछ और चाहिए। तो सतपति को जैसे वश में कर लेती है, तो यदि सतपति है तो वश में हो जाएगा। उसी प्रकार मधुर रस के भक्त मुझे निरंतर वशीभूत करते हैं। मधुर रस के जो भक्त हैं वो मुझे वशीभूत कर लेते हैं। कृष्ण प्रेम अतुलनीय तथा प्रकृति से अतीत तत्व है। जो कृष्ण प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है। प्राकृतिक जगत के लोग इस प्रेम को समझेंगे भी नहीं। ये प्रेम की बात है उद्धव, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये ऐसी बंदगी है हमारा कैसा उनके प्रति, ये क्या तुम समझोगे? यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, बंदगी दे रहे बस की नहीं है। आगे कह रहे हैं भागवत के सप्तम स्कंध के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में एक सामान्य उदाहरण के द्वारा
कृष्ण प्रीति का स्वरूप लक्षण, सोचो कि किस प्रकार से सारे श्लोक ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। स्वरूप लक्षण बतलाते हुए प्रहलाद षंडामर्क से कहते हैं, षंडामर्क जो दो शुक्राचार्य के बेटे षण और अमर्क, इनके गुरु, प्रहलाद के गुरु विद्यालय के, तो वो बार बार सिखाते हैं, बार बार हिरण्यकशिपु बुलाते हैं, प्रहलाद को हिरण्यकशिपु बुलाता है, क्या सीखा क्या सीखा, तो कहा कि भगवान विष्णु ही सर्वत्र, उनका ही भजन करना चाहिए। यही सब सिखाते हो क्या? राजा का बेटा, अर्थनीति सिखाओ, राजनीति सिखाओ, ये क्या सिखा रहे हैं आप? तो प्रहलाद, क्योंकि हम तो तेरे को कुछ सिखाते हैं, तो सीख कहाँ से लेता है? ये सब बातें तुझे कहाँ से आती हैं? तो प्रहलाद षंडामर्क से कहते हैं इन दोनों गुरुओं से, यथा भ्राम्यतयो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षं सन्निधौ तथा मे विद्यते चेतः चक्रपाणिर्यदृक्षया। हे ब्रह्मन, सुनिए, लोहा जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर घूमने पर भी वास्तव में चुंबक की आकर्षण शक्ति द्वारा उसे लक्ष्य करके ही धावित होता है। चारों तरफ घूम रहा है, लोहा चुंबक की तरफ भागेगा ही, उसकी तरफ धावित होता है, चुंबक लोहे को खींच ही लेता है। उसी प्रकार भक्त और श्री कृष्ण के बीच भी परस्पर प्रीति का लक्षण जानना चाहिए। जिनको कृष्ण बनाने, ध्यान रखें, भक्त और भगवान का बीच कैसा संबंध है। जैसे कि चुंबक लोहा खिंचता चला जाता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान का लक्षण जानना चाहिए। अर्थात अपनी स्वाभाविक शक्ति से चुंबक जिस प्रकार लोहे को आकर्षित कर लेता है और अपने साथ जोड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान चक्रपाणि भी कृपा के कारण, जो ना होती कृपा की आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यदि कृष्ण कृपा की तुम्हारी आदत नहीं होती तो तुम्हारी अदालत में कौन आता? कृपा कर देते हो, एक बार नाम पुकारने पर कृपा कर देते हो कृष्ण। तो कृपा परवष्टा के कारण तो आप क्या करते हो? कृपा परवष्टा रूपी अपनी स्वाभाविक शक्ति द्वारा भक्त के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। विपद में कौन है? कौन है विपद में? जरा सा बहुत घनघोर कष्ट आया, कृष्ण पुकारा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने व्रत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 5 बार भी बोला नहीं कि देखा कि विपद चली गई। यदि हम जेन्युइन है तो हमारा भजन ये सब यदि होगा कि ये मर जाए, इसका ये बर्बाद हो जाए, इसका ये हो जाए, इसको फल मिलेगा, इसको, इन सब के लिए कृष्ण नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अरे तू उसकी चिंता मत कर, उसने दुष्कर्म किया है, दुष्कर्म खड़ा है वहां पर उसको फल देने के लिए, तू बीच में क्यों आ रहा है? तू बीच में आकर तो शायद देख करके चला भी जाए, ये तो भक्त है, इसने अपना काम कर लिया, मैं क्यों खड़ा रहा हूँ? फिर से सीन देख लो, दुष्कर्म खड़ा हुआ है और भक्त ने आकर के उसको गाली गलौज कर दिया, दुष्कर्म चला जाएगा। भक्त संभाल रहा है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? इसे जो योग कर रहा है उसको करने दो। मतलब ये नहीं है कि आप वो, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो जो कुछ भी कर रहा है और आप सहते जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि यदि कोई दुष्कर्म करता है तो उससे अपने को बचा लेना चाहिए, रास्ता निकाल लेना चाहिए, उसके साथ अधिक नहीं रहना चाहिए, अधिक बात नहीं करना चाहिए, उसके साथ मुंह जोरी नहीं करना चाहिए। कर्म खड़ा है फल देने के लिए। भक्त के चित्त को भगवान आकर्षित कर लेते हैं। जिस प्रकार लोहे और चुंबक में औत्पत्ति की जन्मजात अर्थात एक का आकर्षित करने का तथा दूसरे का आकर्षित होने का धर्म है। औत्पत्तिक संबंध है उत्पत्ति के साथ ही। औत्पत्तिक मतलब जब से जन्म हुआ है, चुंबक और लोहे का ऐसे ही रहेगा, हमेशा लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होगा ही। चुंबक कृष्ण है, लोहा भक्तजन है। उसी प्रकार भक्त और श्री कृष्ण का परस्पर आकर्षण स्वाभाविक धर्म है, हम सबके लिए है, लेकिन जिसको समझ में आता है वही भक्ति करता है। जीवात्मा के गठन में यह धर्म अनुस्यूत है, अर्थात लगा हुआ है।
अर्थात जीव में यह धर्म पहले से ही ओतप्रोत है, अनुच्छेद ओतप्रोत है, सब जीवों में है। जीव का धर्म ही है भजन करना, लेकिन वो रास्ता भटक रहा है। दोनों के बीच में अविद्या के उपस्थित होने पर ही इस धर्म की क्रिया बाधित होती है। दोनों के बीच में जब अविद्या आ जाती है, अविद्या मैं और मेरा, देहात्म बुद्धि, यह शरीर ही आत्मा है, जब ये आ जाता है तब वह क्या करता है, धर्म की क्रिया बाधित हो जाती है। अर्थात जीव भगवान की तरफ ना भाग करके संसार की तरफ भागता है, तो जो उसका धर्म था चुंबक की लोहे का भागने का, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अविद्या आ गई। जीव का स्वाभाविक प्रीति धर्म सत्य विषय को ना पाकर इस विषय में लगकर विकृत हो जाता है। जीव का जो स्वाभाविक प्रीति धर्म है, तो वो सत्य विषय को ना पाकर, अर्थात जो स्वाभाविक प्रीति धर्म है वो किससे, भगवान से प्रीति है, तो वो सत्य विषय है, वहीं पर जाना चाहिए ना। लोहे को चुंबक के पास जाना चाहिए, परंतु लोहा ही अपना स्वरूप भूल गया तो वो क्या जाएगा चुंबक के पास। तो उसको ना पाकर वह दूसरे विषयों में लगकर विकृत हो जाता है, तो उसका स्वाभाविक धर्म नहीं रह जाता, वो विकृत हो जाता है। कितनी सारी चीजें जीते जी अब कहते ऐसा व्यवहार करता है, कितना गंदा, तो खुद तो जीता नहीं, दूसरों को भी नहीं जीने देता। तो ये लोग जो भजन नहीं करते, इनके अंदर प्रीति नहीं है, तो उनके लिए चुंबक और लोहे का संबंध कुछ भी नहीं है। अतः अभिधेय के अनुष्ठान द्वारा, अर्थात भक्ति द्वारा अविद्या रूप प्रतिबंधक, अविद्या रूपी बाधाओं को दूर करना चाहिए। शरीर, मैं और मेरा, इन सब बाधाओं को दूर होने पर जीव तथा श्री कृष्ण का जो नित्य धर्म लुप्त प्राय था, अभी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम मोस्टली लॉस्ट था, किधर चला गया था, वह पुनः इस सहज रूप से क्रियावान हो उठता है। जब वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो जितना भी वो भूला बिसरा था, ये तो शराब पीते हैं कौन है, ये सब अपने भोगी लोग हैं, ये कृष्ण को भूल गए हैं और अपने शरीर में, अरे ये ऐसे ही लोग हैं, इसलिए नरक जाते हैं। इन नार के जीवों की सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान का प्रसाद लगा के, यदि नहीं भी मानता है तो क्या करें, भगवान का प्रसाद लगा के दे दो, भगवान उसकी प्रसाद ही उनकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। आसक्ति मत रखो, तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यह प्रीति धर्म प्रतिबंधक रहित होने पर किस प्रकार से हठात क्रियावान होता है, तो यह जो प्रयोजन है प्रीति प्रेम भगवान से, यह प्रतिबंधक बाधा रहित होने पर कैसे इतना प्रेम आ जाता है हृदय में, जब सब बाधाएं हट जाती हैं, तब उसका एक उदाहरण चतुसंचरित में, जो हमारे चारों कुमार है, सनक संदन सनत सनातन, इनमें देखा जाता है। बहुत सुंदर है, क्या करते हैं देखो, स्वाभाविक प्रेम। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंचलिक मिश्र तुलसी मकरंद वपुः अंतर्गतः स्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर दुषामपि चित्त तन्वोः। चारों कुमार बहुत समय से ज्ञान मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। निर्विशेष ज्ञानी, कोई भगवान है पर उनका कोई रूप है, गुण है, वैशिष्ट है, ऐसा नहीं मानते थे। तो ये क्या हुआ, वे निराकार तथा निर्विशेष ब्रह्म के चिंतन में मग्न रहा करते थे। भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई वैशिष्ट नहीं है। जो ये चारों कुमार थे, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र, सबसे पहले यही है। और निकलती ब्रह्मा ने कहा, ये सृष्टि करो। ये सृष्टि कौन करता है, छोटे छोटे से चले गए, हमेशा छोटे छोटे बालक ही रहते। तो भगवान के चिंतन में रहते थे और भगवान को क्या मानते थे, निर्विशेष निराकार। तो स्वाभाविक प्रीति जो भगवान से, वो कहाँ से उठेगी, जिसका कोई आकार नहीं, तो प्रेम किससे करोगे।
भगवान का वैशिष्ट नहीं तो प्रेम किससे करोगे? हम जिसका प्रेम करते वो सामने तो आए। तुलसीदास जी समझा रहे हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। मान ली वो निराकार है, लेकिन वो सब सुनता है, सब करता है, सब कहता है, और करोड़ों अरबों वर्षों से सृष्टि के प्रारंभ से यही चलता चला आ रहा है। कितने मन मंतर आए चले गए, कितने युगों पे युगों बीत गए, सृष्टि उनसे चल रही है। सृष्टि को कोई और नहीं चला रहा। तो निर्विशेष ब्रह्म के चिंतन में मग्न रहा करते थे। किसी समय किसी भक्त के संग रूप सुकृति इनकी बन गई। भक्त के साथ जैसे कि पति पत्नी 7 फेरे लेते तो जन्म जन्म का संबंध बन जाता है, उसी प्रकार भक्तों की सुकृति से, भक्तों का साथ मिलने से सुकृति बन जाती है। भक्त 7 कदम भी साथ चल ले तो कोई भी भक्त हो सकता है। सुकृति के बल से देवाद वे बैकुंठ में पहुंच गए। वहां भगवत अर्पित तुलसी का सेवन कर उनकी अति विद्या रूप माया का प्रतिबंधक दूर हो गया। यहाँ अविद्या नहीं है, अति विद्या, अर्थात ऐसी अति विद्या कि आप सब विशेष से निर्विशेष में पहुंच गए, साकार से निराकार में पहुंच गए, सगुण से निर्गुण में पहुंच गए। ये क्या कर लिया? विद्या का अति ज्यादा विद्या हो गई। तो उन्होंने इसका माया का परित्याग कर, ये माया उनकी जो बाधा थी बहुत दूर हो गई। अति विद्या अविद्या का ही भावांतर है, दूसरा रूप है, ऐसा ईशोपनिषद में कहा गया है। तो इस प्रतिबंधक को, इस बाधा के दूर होने पर उन्हें श्री भगवान का सविशेष स्वरूप दिखाई दिया और हठात जल्दी ही उन्हें प्रेम प्राप्त हो गया। जल्दी ही, फिर समय नहीं लगा, प्रेम प्राप्त हो गया। कमल नयन, अरविंद नयन भगवान के चरण कमल किंजल अर्थात केशर के समान सफेद और अरुण लाल रंग के कांति युक्त अंगुलियां, भगवान की केसर जो फूलों के बीच में पतले पतले उगे रहते ना, लाल से सफेद से केसर, इसको कहा गया। तो भगवान की उंगलियां उस केसर के समान है। किंजलक अर्थात केसर के समान सफेद और अरुण लाल रंग की ऐसी कांति से युक्त अंगुलियों में लगी हुई भक्तों द्वारा अर्पित तुलसी से स्पृष्ट मकरंद वायु उनकी नासिका के छिद्रों के मध्य में उनके भीतर प्रविष्ट होगी, के माध्यम से उनके भीतर प्रविष्ट हो गई। तो तुलसी से छुई हुई, स्पष्ट छुई हुई मकरंद, अब वायु, मकरंद की वायु उनकी नासिका के अंदर गई, छिद्रों के माध्यम से कहाँ पे घुस गई, उनके भीतर प्रविष्ट हो गई। अब हवाएं तो चलती हैं। राधा रसुदानी जी में भी हम पढ़ते हैं कि राधा जी जहाँ पर खड़ी है, उस दिशा से जहाँ उनका अंचल लहरा रहा है, उस दिशा से जो हवा बहती है वो भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करती है। और इतने से ही उनकी हाथ से मुरली गिर जाती है और स्वयं मूर्छित हो जाते हैं, पीतांबर खिसक जाता है। तो अब जैसे कि और भी सुनो, कितनी रस की बात है। राधा विरह में डूबी हुई है और सखियां श्री कृष्ण कहाँ हैं, जरूर चंद्रावली के यहाँ पर होंगे, वहाँ पहुँच जाती हैं। तो वहाँ जाकर के जो सखी है वो कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि राधा जी के प्रसादी वस्त्र पहने हैं, तो उनमें दिव्य सुगंध निकल रही है। तो ऐसी जगह पहुँचेगी कि मेरे वस्त्र की सुगंध वहाँ जानी चाहिए, कृष्ण की नाक तक, वहीं पहुँच जाती है। तो दिव्य सुगंध कृष्ण सूंघ लेते हैं और अचानक फिर राधा जी के चल देते हैं। तो वही जो दिव्य सुगंध अर्पित मकरंद था वो उनकी नासिका में स्पर्श हुआ, जो वायु ने स्पर्श कर रखा था वो प्रवेश कर गई और एकदम उनका हृदय सब भूल गए। तो
साक्षात सगुण ब्रह्म की उपासना करने लग गए, साकार की उपासना करने लग गए, जिससे उन निर्भेद ब्रह्मवादियों का, चारों जो निर्भेद ब्रह्मवादी है, यानी कि भेद नहीं है जीव और ईश्वर में, निर्भेद ऐसे ब्रह्मवादी, जीव ब्रह्मी है, जीव ब्रह्म ही बना पर रहा, तो उनका चित्त और शरीर प्रेम विकार के द्वारा शोभित हो गया, शुद्ध हो गया। अक्षर ब्रह्म में उनकी जो निष्ठा थी, अक्षर ब्रह्म अर्थात ब्रह्म कैसे हैं, अक्षर जो इतना ही है, कभी नष्ट नहीं होता। क्षराक्षर, क्षर और अक्षर, भगवान ने कहा है कि अरे सुन, क्षर अक्षर के चक्कर में मत पड़, गीता में क्षर अक्षर अति तो हम, मैं क्षर और अक्षर दोनों से अलग हूँ। वेदेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम वेदों में प्रसिद्ध है, अर्थात पुरुष रूप में है, मैं पुरुषोत्तम हूँ। कौन कौन से पुरुषोत्तम है आप उत्तम में बता दो। अरे एक पुरुष है कारणोत्साही, ठीक है, दूसरा है क्षीरोत्साही, ठीक है, और तीसरा है गर्भोत्साही, ठीक है, ये तीनों पुरुष है, उन सब से भी उत्तम है। तो फिर निराकार की तो बात ही कहाँ रह गई। तो निर्भेद अनुसंधान, जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं। ऐसे कितने ही जीव आज भी ऐसे ही करते हैं, आर्य समाजी बेचारे जीते जी मर गए, समझ में नहीं आता इनको, और अपने आप को बड़ा बलशाली समझते हैं। अभी दयानंद को इतना ही तो था ना कि अरे भगवान के आगे मूर्ति, ये कैसी मूर्ति है, आया और चूहा खा गया, और ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सके। अरे चूहा खाए, चींटी खाए, लाख लाख कितने ही भिखारियों को बांटा जाए, ये सब किया जाए, भगवान तो सब में है ना, खाने दो ना चूहे को। दयानंद समझे कि नहीं समझे, उनके भक्त नहीं समझ पाते। उनकी जो निष्ठा थी तो वह सहसा दूर हो गई, जो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म में, अक्षर ज्ञान रूप प्रतिबंधक दूर हो गया। अक्षर ज्ञान की जो बाधा थी कि भगवान बस इतना ही है, जीव क्षर नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा अक्षर नष्ट नहीं होता। हम कहाँ जा रहे हैं, अक्षर धाम में जा रहे हैं, वहाँ क्या है, अच्छा अक्षर धाम में जा रहे हो, मान लिया, और फिर भी वहाँ भगवान की मूर्तियां बना रहे हो। दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, इनकी सब जगह मूर्तियां बनी हुई हैं। बौद्ध शून्यवादी हैं, सब जगह बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो प्रतिबंधक दूर हो गए। आत्मा का स्वभाव सिद्ध धर्म क्या है, हमारा स्वाभाविक सिद्ध धर्म, इसमें स्थित हो जाओ। कृष्ण से प्यार, ये हम नेचुरल है, हमारा जो नेचुरल है। तो सिद्ध धर्म कृष्ण प्रीति सहसा प्राप्त हो गई तथा हृदय रविभूत हो गया। प्रीति गया में करेक्शन है उधर। तब वे महात्मा गण भगवान के सेवा सौंदर्य को हृदयंगम कर पाए। सेवा सौंदर्य, तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, सेवा भाव से। कब मुझे सेवा मिलेगी, कब उनका चरण सम्मान होगा, कब उनको मैं पानी लाऊंगी, कब उनके लिए उबटन की तैयारी करूंगी, कब उनके झूला झूलने के लिए रस्सी बांधूंगी। जितने भी भगवान की सेवाएं हैं, कहीं ना कहीं उसकी सेवा हो जाती है। तो यहाँ पर यस्य यादृशी, जिसकी जैसी, जैसे यादृशी भावना भवे तस्य तादृशी सिद्धि भवे। जिसकी जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि मिलेगी। भावना ही नहीं है तो सिद्धि की कहाँ से, अनुभूति नहीं है। ये सब कुछ कृष्ण हृदय में टच तो करे, जो हृदय पत्थर बना पड़ा है, यानी क्या क्या भरा पड़ा है। हाँ, कृष्ण भिद के जाते भी तो नहीं है, तीर के समान भिद जाना चाहिए, तभी तो फूट करके प्रीति होगी और वो कृष्ण को आकर्षित करेगी। सत्संग से निर्विशेषवादियों की इस प्रकार की उपलब्धियां श्री सुखदेव आदि के संबंध में भी देखी जाती है। तो पहले हमारे सुखदेव गोस्वामी थे, ये भी कैसे थे, ये भी किस प्रकार के थे सुखदेव गोस्वामी, निर्विशेष भगवान है, निर्विशेषवादी है ना। तब श्लोक सुनाया गया, कौन सा श्लोक सुना उन्होंने, जिससे भगवान की ओर आकर्षित हुए, बताओ, सबको आता है। जिंगास्यापाय दत्त साध्वी लेवे गतिं धात्री युचितां ततो अन्यं
कंवा दयालु शरणं प्रजेनु। ठीक है। वास्तव में तो 4 ही श्लोक थे। पूतना वाला था, वराहपीड़म था, और भी 2 थे जैसा कि इन्होंने बताया। तो इस तरह से श्लोक, जैसे कि बहेलिया को भेजा जाता है कबूतर को फंसाने के लिए दाना लेकर, इसी प्रकार से जो सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही भाग गए थे, उनके पिता ने भागवत के श्लोकों को भेजा। तो निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले अभेदवादी निर्भेदवादी ये सुखदेव गोस्वामी भगवान की ओर आकर्षित हो गए। तो इसमें बताया गया है ये सब। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। वांग शाकृतु वश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न ना हो तो श्रीमद् भागवत। ये लोग रोज स्टार्स भेजते हैं। स्क्रीन ये बहुत अच्छा लगता है। स्क्रीन पता है इसमें कुछ कुछ चमकता रहता है। हाँ हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी, गुरुपद वाची का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? गुरुपद वाची, गुरु को बताने वाला शब्द, गुरु पद को बताने वाला शब्द। कोई प्रश्न नहीं है तो भागवत। जी दीदी, आज भागवत कथा करेंगी सीमा यादव दीदी। 24वां अध्याय है, चतुर्थ स्कंद। सीमा दीदी आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण दीदी। ये सीमा अपने यहाँ क्या ही है ना? कौन सी सीमा ये सीमा यादव दीदी है दीदी, ये यमुनानगर में रहती है। लखनऊ? दीदी आप बोलिए। लखनऊ में नहीं, यमुनानगर। नहीं, लखनऊ वाली दीदी। अच्छा, ये तो इनका नाम शिवानी है ना? लखनऊ वाली दीदी का नाम शिवानी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, एक तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कल आपने कहा चंदन लगाकर तुलसी लगा देने के लिए भगवान के चरणों में, हाँ। तो क्या हम पूरा बैसाख के महीने भी ऐसा? हाँ हाँ हाँ, चंदन यात्रा शुरू हो गई ना अभी तो। 21 दिनों तक चलेगी जगन्नाथ मंदिर में। अभी तो सब जगह चंदन। हाँ अभी और तो फिर उसको सुबह सेवन कर लें, वो दूसरी जब चढ़ाएंगे तब हटा के, है ना? खूब चाहो तो पूरा उनको ठाकुर जी को पूरा चंदन से मल दो। नहीं दीदी, उस तुलसी का सेवन कर लेना जब दूसरी नई चढ़ाएं तो। उस तुलसी को, चंदन की तुलसी को उतना ही खाओ जितना कि शरीर में डाइजेस्ट हो, ज्यादा गर्मी ना हो जाए। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। पहले भी हम बता चुके हैं, प्रसाद उतना ही ग्रहण किया जाए जितना शरीर के लिए पुष्टिदायक हो। प्रसाद के नाम पर मानो दो कटोरी खीर बच गई, 3 कटोरी खीर बच गई, मेहमान लोग खा के नहीं गए। अरे कितना दूध लगा है, कितनी मेवा लगी है, अपने तो पेट कूड़ादान नहीं है आपका। बंटवा दो, अड़ोसियों को पड़ोसियों को खिला दो। उदार भाव रखो प्रसाद के नाम पे, उतना ही जितना हो सके, क्योंकि जो प्रसाद बनाता है ना उसके घर में, उसकी भूखी मर जाती है, भूखी नहीं रहती उसको। तो अपने लिए बहुत ही थोड़ा रख करके और सब जो आए उनको खिला दो। और हमारे यहाँ पे एक चीज होती है, अन्नकूट बनता है और हम बहुत सोचते हैं कि बस इतना नहीं बनाएंगे, इतना नहीं बनाएंगे, पर अन्नकूट को खत्म करके दिखा दे। भगवान का प्रसाद कभी खत्म होता ही नहीं है।
पता नहीं कहाँ से इतना बढ़ जाता है। तो तुलसी इत्यादि भी उतना ही ग्रहण करें जितना शरीर के लिए, उससे अधिक नहीं। आचमन वगैरह भी, नदियों का आचमन भी उतना ही लें। नदियों का ही नहीं गटागट पी गए पानी, नहीं। सीमा यादव। जी दी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। अज्ञानतिमिरदस्य ज्ञानरञ्जन शलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयिमाधव स्वामी नमामि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुहस्ते रूपताग्रजातं तैगणरघुनाथनिमन्त्रितं सञ्जीवं सुदयितं सावधूतं पर्यन्तहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपारार्थं ललिता श्रीविशाखावितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य विरवज्काचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं उनसे कृपा की प्रार्थना करती हूँ, उनसे दया की भिक्षा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी शिक्षा गुरु परम पूजनीय परम आदरणीय बीए दीदी डॉक्टर मधु खंडवाल भागवताचार्य के चरणों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा की प्रार्थना करती हूँ, उनसे दया की भिक्षा करती हूँ। संपूर्ण रूपानुग के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग वंदन, अभिवादन, दंडवत प्रणाम करती हूँ। चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। महाराज पृथ्वी की वंश परंपरा का वर्णन और चेताओं का श्री रुद्र देव का उपदेश। पृथ्वी की वंश परंपरा के बाद, पृथ्वी की वंश परंपरा के बाद क्या कहा आपने? महाराज पृथ्वी की वंश परंपरा का वर्णन और प्रचेताओं को श्री रुद्र देव का उपदेश। प्रचेताओं को श्री रुद्र का उपदेश, ठीक है जी दीदी। श्रीमती ऋषि ने कहा, हे विदुर, महाराज पृथ्वी के वैकुंठ चले जाने पर उनके पुत्र महायशस्वी विजिताशु पृथ्वी के आदिश्वर हुए। वे अपने छोटे भाइयों से बड़ा प्रेम करते थे और उन्होंने अपने चारों भाइयों को एक एक दिशा का राज्य प्रदान कर दिया। उन्होंने हरिक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वक्र को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य प्रदान किया। पृथुनंदन विजिताशु इंद्र से अंतर्ध्यान विद्या प्राप्त करके अंतर्ध्यान नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी शिखंडनी नाम की पत्नी के गर्भ से अपने ही समान 3 पुत्र उत्पन्न किए। तो विजेता शब्द ने आखिर, विजेता शब्द जो था जिसके लिए इंद्र इतना पाखंड कर रहे थे, तो उन्हीं इंद्र से उन्होंने विद्या सीखी है ना। आपने बताया विजेता शब्द ने इंद्र से कौन सी विद्या सीखी? अंतर्धान होने की विद्या, जिसके कारण, हाँ, जिसके कारण उनका नाम एक अंतर्धान भी पड़ गया। ठीक है। उन्होंने अपनी शिखंडनी नाम की पत्नी के गर्भ से अपने ही समान 3 पुत्र उत्पन्न किए। उन 3 पुत्रों का नाम आवक, ओमान और सुचि थे। अंतर्ध्यान की एक और पत्नी थी जिनका नाम नाभस्वती था। उस पत्नी के गर्भ से हरविधान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कर लेना, शुल्क देना और दंड विधान करना, यही राजवृत्ति है। यह सब क्रियाएं दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हैं। ऐसी विवेचना करके अंतर्ध्यान में दीर्घ काल, तो पहले से ये कि ये टैक्स लेना, टैक्स देना, भागवत में कहा गया है कि ये जो प्रवृत्ति है जो जनता को कष्ट पहुंचाती है। और अभी तो जब भागवत में ही लिखा गया है इतना टैक्स बढ़ जाएगा कि प्रजा जंगलों की ओर भाग जाएगी आने वाले समय में।
अभी तो जीने मरने सब में टैक्स लग जाएगा, मरने में कौन टैक्स लगाता है, वो सब लग जाएंगे। कालव्यापी एक यज्ञ में दीक्षा ली और दीक्षित होने के बहाने राज्य कार्य छोड़ दिया और श्री हरि की आराधना करके पुण्य रूप समाधि योग से भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। हे विदुर, हरविधान की पत्नी महारानी हरविधानी ने पति के प्रयोग से बाहिषत, गय, शुल्क, कृष्ण, सत्य और चित्रव्रत नामक 6 पुत्र उत्पन्न किए। इन 6 में जो बाहिषत असाधारण भाग्यवान थे, वे यज्ञ आदि क्रिया कांड और योगा अभ्यास में विशेष रूप से दीक्षित थे। वे जिस स्थान पर यज्ञ करते थे उसके निकट ही दूसरा यज्ञ करते थे। इस प्रकार उन्होंने इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण वसुंधरा को उन्होंने यज्ञ वेदी में बना दिया और कुशों से धरती आच्छादित हो गई। इस पॉइंट को ध्यान रखें। प्राचीन बरही जो राजा है, इसके पहले क्या हुआ कि इतने यज्ञ किए गए, इतने यज्ञ किए गए कि बस कुश ही कुश सब जगह दिखाई देते थे। पूरी पृथ्वी कुशों से ढक गई थी। हाँ, और कुशों से धरती आच्छादित हो गई थी। इसी कारण लोग उन्हें प्राचीन बही कहकर पुकारते थे। महात्मा प्राचीन बही ने ब्रह्मा जी के आदेश से समुद्र कन्या सतद्युति से विवाह किया। क्या नाम था समुद्र कन्या का? सतद्युति दीदी, सतद्युति। सतद्युति, सतद्युति, ठीक है। सतद्युति के गर्भ से प्राचीन बही ने 10 पुत्रों का जन्म ग्रहण किया। ये सभी धार्मिक, सदाचारी और अपने नाम के समान आचरणवान थे। ये सभी प्रचेता के रूप में विख्यात हुए। क्योंकि प्राचीन बरी के जो 10 बेटा हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, भागवत में ये कथा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन 10 पुत्रों को क्या कहा जाता था? प्रचेता गण। ये सब धार्मिक थे। जब पिता ने अपने पुत्र प्रचेताओं को प्रजा सृष्टि का आदेश दिया, तब उन्होंने प्रजा सृष्टि का आदेश दिया। प्रजा सृष्टि का आदेश दिया, तब उन्होंने आदेश की पूर्ति हेतु तप करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। देखो पहले सृष्टि के लिए कितना सारा तप किया जाता था, है ना? तब जाकर के अच्छी संतानें होती थी। तो उसमें कोई सृष्टि करना बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल उसका रूप बहुत विकृत हो चुका है। तो अब वो तपस्या करने के लिए जल के अंदर गए हैं। ध्यान देंगे, सब ध्यान से सुने कथा। हाँ। 10,000 वर्षों तक श्री हरि की आराधना की। जब वे तपस्या के लिए जा रहे थे, तभी मार्ग में उनकी शिव जी से भेंट हुई। श्री शंभु ने प्रसन्न होकर जो उपदेश प्रदान किए थे, प्रचेताओं ने जितेंद्र होकर उन्हीं उपदेशानुसार ध्यान, जप और पूजा की। तो ये जाने से पहले तपस्या करने के बाद मिले शिव की? तपस्या करने के लिए जा रहे थे तभी मिल गए हैं? दीदी, मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि जब वो तपस्या के लिए जा रहे थे प्रचेतागण, तो उनको रास्ते में जो अच्छा जा रहे थे तभी, ठीक है। हाँ जी विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं को श्री शिव जी के साथ जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ और श्री शंभु ने प्रसन्न होकर जो उपदेश दिया, आप मेरे समीप उसका यथार्थ रूप से कीर्तन कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देहधारियों के लिए श्री महादेव जी का साक्षात्कार होना सुदुर्लभ है। श्री हरि की सेवानंद में सदा विभोर रहने वाले महादेव जी लोक सृष्टि की रक्षा के लिए प्रलय कारण स्वरूपा घोर शक्ति से युक्त होते हैं। फिर से बोल दो ये 2 लाइन, सब शिव जी की महिमा समझेंगे। यहाँ पर फिर से बोलो जो 2 लाइन आपने बोली है कि जो शंकर हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? सेवा के आनंद में मग्न रहते हैं। शंकर जी क्या सेवा करते हैं? नाम सेवा तो करते ही है, भरपूर नाम सेवा करते हैं, ध्यान सेवा भी करते हैं, और उसके बाद उन्होंने कह रखा है कि प्रलय करो, तो वो भी सेवा करते हैं। हाँ, अब आप लाइन बोलिए।
देहधारियों के लिए श्री महादेव जी का साक्षात्कार होना सुदुर्लभ है। श्री हरि की सेवानंद में सदा विभोर रहने वाले महादेव जी लोक सृष्टि की रक्षा के लिए प्रलय कारण स्वरूपा घोर शक्ति से युक्त होते हैं। प्रलय कारण स्वरूपा घोर शक्ति से युक्त रहते हैं, क्योंकि रुद्र को इन्होंने कोई भी काम करे उसको अपना एकदम फ्लेस्ट पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। तो शिव जी हमेशा प्रलय शक्ति से युक्त रहते हैं। जी दीदी। हे विदुर, अब प्रचेतागण तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक बड़ा सरोवर देखा। यह सरोवर समुद्र के समान विशाल और स्वच्छ था और उसमें मत्स्य आदि प्राणी क्रीड़ा कर रहे थे। उस स्थान पर प्रचेताओं ने मृदंग और प्रणव आदि की ध्वनि सुनी, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ। इसी बीच उन्होंने देखा कि श्री महादेव अपने अनुचरों के साथ उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तप्त कांचन के समान दीपायमान है, कंठ नील वर्ण है, 3 विशाल नेत्र हैं और गंधर्व आदि देवता उनकी स्तुति करते हुए उनका अनुगमन कर रहे हैं। तो अभी तो रुद्र रास्ते में मिले, अभी वो सरोवर में भी देख रहे हैं और वहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही है और वहाँ से रुद्र प्रकट हो रहे हैं। और क्योंकि वो कर्पूर गौरम है और यहाँ पे क्या बताया उनके सौंदर्य के लिए कैसे लग रहे थे वो? उनका शरीर तप्त कांचन के समान तप्त कांचन, हाँ, कंठ नील वर्ण है और कंठ नील वर्ण है, सुंदर गौरे एकदम तप्त कांचन। और वो सरोवर से निकला है, उनके पीछे पीछे गंधर्व भी आ रहे थे। कंठ नील वर्ण है, 3 विशाल नेत्र हैं और गंधर्व आदि देवता उनकी स्तुति करते हुए उनका अनुगमन कर रहे हैं। शिव जी को देखकर प्रचेताओं को बड़ा उत्साह हुआ। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम किया। तब शिव जी ने प्रचेताओं से प्रसन्न होकर जिज्ञासा की। श्री रुद्र ने कहा, तुम लोग राजा पारिषद के पुत्र हो। मैं तुम्हारे संकल्प को भली भांति जानता हूँ। तुम्हारा मंगल हो। जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत हो जाता है वही मुझे प्रिय है। मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति आचरण करके बहुत जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त करते हैं और अधिक पुण्य होने पर वे मुझे प्राप्त करते हैं। किंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देह के अंत होने पर पंचतीर्थ श्री विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। इसको फिर से बोलो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेक करके अच्छे से बोलो फ्रीजेस में। जी दीदी। मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति आचरण करके, वर्णाश्रम यानी कि जो जिस भी आश्रम में है, जिस भी वर्ण में है, जो गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, उसका भली भांति आचरण करके बहुत जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त करते हैं। लिखा है साहब कि वो उसको ब्रह्मा का पद मिल जाएगा। ये देखो सब भागवत में लिखा है। और फिर उसके बाद और अधिक पुण्य होने पर वे मुझे प्राप्त करते हैं। ये कौन बोला? शंकर जी कह रहे हैं। और इससे भी अधिक यदि उन्होंने पुण्य कर लिया तो वो मेरी पोस्ट को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देह के अंत होने पर पंचतीर्थ श्री विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। तो वो विष्णु, यहाँ कौन सा तीर्थ बोला विष्णु पद से पहले? वे देह के अंत होने पर प्रपंचातीत, प्रपंच से परे यानी विरजा नदी के उस पार विष्णु धाम को पहुंच जाते हैं। जी दीदी। ये आधिकारिक देवता और मैं सभी विष्णु के सेवक हैं। ये आधिकारिक देवता बता दिया, यहाँ पे साफ बता दिया कि ये सब डिपार्टमेंटल, सबको अपना अपना अधिकार मिला हुआ है। इनको काम दिए गए हैं, ऑफिसर्स हैं ये लोग, ऑफिसर्स, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। इनको आधिकारिक देवता कहा जाता है अपने अपने अधिकार के अनुसार। तो इसमें क्या हो गया कि शंकर इस समय शंकर ब्रह्मा का कार्य नहीं करते और ब्रह्मा शंकर का काम नहीं करते। इंद्र स्वर्ग में रहता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, वहां जा नहीं सकता है। अरे वो दैत्यों का सामना नहीं कर सकता। तो सब अपने अपने अधिकार में लगे हुए हैं, इसलिए इनको आधिकारिक देवता कहा जाता है। हाँ। हम सभी विष्णु के सेवक हैं।
हम भी सूक्ष्म देह के नष्ट होने पर वैष्णव पद को प्राप्त करेंगे। मैं रुद्र तुम्हें रुद्र कह रहे हैं पवित्र सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त अहंकार जब हमारा भी नष्ट हो जाएगा तो हम भी वैष्णव देह को प्राप्त करेंगे। ये रुद्र प्रचेताओं से कह रहे हैं। ये रुद्र उपदेश, ये रुद्र गीत है। तो 11 गीतों में से एक गीत है रुद्र गीत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी दीदी, मैं तुम्हें एक पवित्र मंगलमय और चरम शेय की प्राप्ति के उपाय स्वरूप जब बतला रहा हूँ, इसका श्रवण करो। श्री शंभु ने राजपुत्रों को नारायण विषेक सूत्र बतलाना आरंभ किया। ये हुआ अब श्री रुद्र रुद्र गीत। भगवान अब रुद्र गीत प्रारंभ हो रहा है जिसमें नारायण स्तोत्र है, भगवान नारायण की स्तुति है। हाँ जी दीदी, श्री रुद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आप सर्वात्मा, सर्वमय और सर्व स्वरूप हैं। आपकी नाभि देश से ये सारा आपकी नाभि देश से कमल उत्पन्न हुआ है। आप भूत, तन्मात्रा और इंद्रियों के नियंता हैं, चित्त के अधिष्ठता हैं। आप अव्यक्त और अनंत हैं। आप अहंकार के अधिष्ठता संकर्षण और बुद्धि के अधिष्ठता प्रद्युमन है। आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के आधीश्वर, मन के अधिष्ठता अनिरुद्ध है। आप तीनों वेदों के अधिष्ठता और पृथ्वी रूपी विराट पुरुष हैं। आप सर्वज्ञ हैं। आप ही कर्ता, कर्म और कारण, इन तीनों शक्तियों से युक्त संपन्न रुद्र हैं। आपका रूप आपके निजनों को बहुत प्रिय है। हम आपके उसी रूप के दर्शन के अभिलाषी हैं। आप हमें दर्शन प्रदान कीजिए। आपका रूप वर्षाकालीन मेघों के समान श्याम वर्ण का है। आपके नेत्र कमल दल के समान सुंदर, भव्य और सुघड़ नासिका है। विशाल चार भुजाएं। आपके कमर में कमल कुसुम केसर के समान पीताम्बर झिलमिला रहा है। पर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म और गले में वनमाला विकसित हो रही है। आपकी श्यामल वक्ष के स्तर पर अंकित श्रीवत्स चिन्ह की शोभा का क्या कहा जाए। आपकी नाभि देश से ये सारा जगत निकल रहा है। आपके दोनों चरण, पिंडलियां, जांघें, घुटने परस्पर समान और सुंदर हैं। दोनों चरणों के नख शारदीय कमल के भांति दीप्तशाली है। हे प्रभु, आप अज्ञान में पड़े हुए जीवों के मार्ग प्रदर्शक श्री गुरुदेव हैं। आप हमें अपने ऐसे रूप का दर्शन कराइए। आप समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ होने पर अपने भक्तों के लिए सुलभ है। आपकी माया बहुरूपणी है। इसी माया के द्वारा आप विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। आपकी माया शक्ति के प्रभाव से सत्य, रज, तम के तीनों गुण परस्पर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर उनसे ही महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषिगण, भूतगण और प्राणियों का देह क्रम पूर्वक उत्पन्न होता है। आप अपनी माया शक्ति के द्वारा 4 प्रकार के जरायुज, अंडज, स्वदज और स्वेदज और उर्वदिज शरीर की सृष्टि करके अपने एक अंश से अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। पूर्व अर्थात शरीर में शयन करने के कारण पंडितगण आपको पुरुष कहते हैं। नास के भय से ब्रह्मा, स्वयंभू और 14 मनु भी आपके चरणाविंद की अर्चना करते हैं। इस समय आप ही हमारी गति है। हमें किसी भी वस्तु का भय नहीं है। श्री शिव जी ने कहा, हे नित्य कुमारों, तुम भगवान में चित्त समर्पण करके भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए इस स्तोत्र का जप करते रहना, तुम्हारा मंगल होगा। इस लोक में जितने भी प्रकार के कल्याण के साधन हैं, उनमें शुद्ध भगवत ज्ञान ही परम मंगल विधायक है। जब ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों और मुझे प्रजा की सृष्टि के विषय में आज्ञा दी, तब इस स्तोत्र के प्रभाव से अज्ञान को नष्ट करके हमने विविध प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की थी। भगवान की आराधना करना बहुत कठिन है, तथापि जो इस भगवत स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, वह श्री हरि को अनायास ही प्रसन्न कर लेता है। हे राजकुमारों, मैंने पुरुषोत्तम श्री हरि का यह स्तोत्र तुम्हें सुनाया है। तुम लोग एकाग्रचित्त होकर इसका जप करते हुए महती तपस्या का आचरण करना। इससे तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। तो अच्छे से बताया आपने। तो पिता ने तो भेजा तपस्या के लिए और शंकर जी ने उनको रोक दिया और कहा कि बस भगवान विष्णु की इस स्त्रोत से स्तुति करते रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये रुद्र गीत हरे है, कृष्णा बहुत दीदी, सुंदर। दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी इसको रुद्र गीता के नाम से भी बोलते हैं ना? हाँ, मैंने अभी बताया ना, रुद्र गीत सही है, इसको रुद्र गीत कहते हैं। तो इस तरह से स्तोत्र गाते रहेंगे वो, और उनको रोक दिया पेचेताओं को सृष्टि करने से। ठीक है, रेखा मिश्रा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। मैं हाँ। गाऊं फिर से? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। शालू तुम रेखा को गाने दो, फिर तुम गा लेना। गाओ रेखा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मैं सुना। राजस्थानी भजन बोल रही हूँ दीदी। मैं राजस्थान की हूँ लेकिन रहती हूँ उत्तराखंड। ठीक है, भारत में तो रहती हो ना। हाँ जी। हम्म। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो ऊपर ही बात की। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो ऊपर ही बाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे जात की। बाबू मारो गाँव गयो है न जाने कब आवेगा। बाबू मारो गाँव गयो है न जाने कब आवेगा। उस भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे। उस भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे। थाली भर कर लाई रखी चलो ऊपर की बाट की। जिमो हारा श्याम धनी की रात की। आज जिमाऊ तन खींचड़ी काल रावड़ी छाछ की। आज जिमाऊ तन खींचड़ी काल रावड़ी छाछ की। कैया कौन जी मर करड़ी करड़ी बोलती। कैया कौन जी मर करड़ी करड़ी बोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार मैं खोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार मैं खोलती। जिन्हें कोने मोहन करड़ी करड़ी बोलती। जी मो कैया कोने रे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की। जी मो मारा श्याम धनी जी मोदत मैं जी मूली मानो न कोई डाट की। जी मोजत मैं जी मूली मानो न कोई लाट की। जी मुहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जात की। साचो प्रेम प्रभु से होवे मूर्त होवे काट की। साचो प्रेम प्रभु से होवे मूर्त होवे काट की। जी मुहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जात की। जी मुहारा श्याम धनी मावे जात की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। साचो प्रेम प्रभु से होवे मूरत बोले काट की, ना कि मूरत होवे काट की। मूरत बोले काट की। बात ये हो गई थी कि कन्माबाई का ससुर चला गया था
और अपनी बहू से कह गया था कि इनको रोज खाना खिला देना। तो कर्मा बाई को लगा कि रोज खाते होंगे, तो जब खाना लेकर गई, खिचड़ी लेकर गई तो वो खा ही नहीं रहे थे। तो उनसे कड़ली बोले, तो उनसे कठोर वचन में बोली, तुम खाते क्यों नहीं हो? तो भगवान ने कर्माबाई की खिचड़ी खाई थी। तो साचा प्रेम प्रभु से होवे, मूरत बोले काट की मुरली भी बोलने लग जाती है। ये बात साक्षी गोपाल में हुई। तब साक्षी गोपाल में जब वो ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने आपके नाम की साक्षी दिया, चलो गांव में, तो भगवान ने क्या बोला, अरे मूरत कोई चलती है क्या? तो ब्राह्मण ने क्या कहा, मूरत कोई बोलती है क्या? भगवान फंस गए, चलना पड़ा। और यही जाकर के फिर जगन्नाथ जी में इनको रखा। फिर जगन्नाथ भगवान ने क्या कहा, तुम लोगों ने पढ़ा ना, ग्रंथ पढ़ा था ना, तब क्या कहा भगवान ने कि रोज एक गोपाल आकर के मेरा सारा की सारा प्रसाद खा जाता है, जब भी प्रसाद परोसा जाए पीछे से आके खा जाए। तो फिर उनको उठाया और बाद में फिर साक्षी गोपाल का मंदिर अलग से बनाया गया। तो इस तरह से भगवान भक्तों के साथ सब प्रकार की लीलाएं करते हैं। दीदी जब वो खिचड़ी बनाती थी ना, तो वो मंजन करती थी, तो मंजन से ही हिला देती थी उस खिचड़ी को। नहीं, ये कर्माबाई का नहीं है, ये है पीछे वाली ये है जो सनातन गोस्वामी के यहाँ मदना थे ना, उनके यहाँ पे ऐसी स्थिति कि एक सिरे से दादुन करती थी और पीछे से चलाती थी। ठीक है, शालू तुम गाओ। अच्छा शालू तुम कल गाना, सॉरी शालू तुम कल गाना, आज दूसरी क्लास है 5:20 पर। हरे कृष्णा गणपति, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा दंडवत दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।